हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। मैं ओम प्रजापति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आपको कब लगता है कि हमारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है? देखिए, पढ़ाई इतनी वास्ट है ना कि कभी भी नहीं लगेगा कि आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। देखिए, एक कॉन्फिडेंस ही होता है ऐसी चीज़ कि आपको लगेगा कि हाँ, हम इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसे सॉल्व कर लेंगे। यही कॉन्फिडेंस आगे बढ़ता है और यही कॉन्फिडेंस ही दिलवाता है कि आप कोई भी अगर एग्जाम में बैठते हैं तो उसे अच्छे तरीके से आप क्रैक कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि बहुत कोई कि आप जब 100% आपका हो जाएगा ना तो एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कहने मात्र की चीज़ है। देखिए, आपका कॉन्फिडेंस जब उस टॉपिक पे आ जाएगा, उस प्रैक्टिस पे आ जाएगा और आप जिस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो कि आप लगेगा कि अब मैं इसमें बैठूंगा और अच्छे से अच्छे मार्क्स ला लूँगा, तब जाके वो कॉन्फिडेंस ही आपको उस मंजिल तक पहुंचाएगी, उस एग्ज़ाम को क्रैक करवाएगी। अगर देखा जाए तो पढ़ाई कभी ख़त्म ही नहीं होती है। सिलेबस कभी भी किसी भी चीज़ की जो कितना भी टॉपिक है ना वो ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ऐसे जगह से, माइन्यूट जगह से बनते हैं ना कि आपको बाद में पता चलेगा अरे ये तो यहीं से है। जब क्वेश्चन बन जाएगा तब आपको पता चलेगा अरे ये तो ये टॉपिक पे दिया होता है। एकदम माइंड से चीज़ होती है जो आपको बाद में गौर होता है। लेकिन यही चीज़ कहा जाता है कि आप टॉपिक जो है उसको अच्छे से कवर कीजिए ताकि वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। और जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो उस टॉपिक से जो क्वेश्चन आएगा तो आपको ये पता चलेगा कि ये क्वेश्चन उस टॉपिक से है, आप उस रिलेटेड करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक कॉन्फिडेंस ही है जो आप उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर देखा जाए तो कभी भी सिलेबस किसी का पूरा नहीं होता है, थोड़ा स्मार्ट वे से पढ़ाई की जाती है। अब देखिए, वास्ट बहुत सारा सिलेबस होता है, अगर पढ़ने बैठे तो पूरा पढ़ने लगेंगे तो हो ही गया नहीं। क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, ये सब तो देखा जाता है और स्मार्ट तरीके से पढ़ा जाता है। बस एक टॉपिक ले लिए, एक सब्जेक्ट ले लिए, उसी पे काम कर, ऐसा नहीं है। आपको जितनी भी सिलेबस दी हुई है और जो सब्जेक्ट दिया हुआ है सबको पढ़ना पड़ता है और सब सब्जेक्ट में जो टॉपिक दिया हुआ है उसको कवर करना पड़ता है। कितना डीप में जाना है, कितना नहीं जाना है, कितने पढ़ना है, ये सब देखना पड़ता है। और इसकी एनालाइज तभी आप लगा सकते हैं जब आप प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन देख पाएंगे, आप टेस्ट लगा पाएंगे, आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं और उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर रहे हैं, तभी ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। देखिए, हम ऐसे करते करते ही जब एग्जाम में बैठते हैं तो हम पास हो जाते हैं। देखिए, कभी कट ऑफ होता है, कभी 70 से बिलो हो जाता है तो कभी 60 से बिलो चला जाता है। क्यों? ये क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है। जब वो हार्ड पूछेंगे तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन लेवल का जो आंसर लेवल है कैंडिडेट का टफ होगा तो वो घटेगा, और इजी पूछेंगे तो बहुत सारे कैंडिडेट जो है पढ़ रहे हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने के चक्कर में रहेंगे। तो ये होता है। तो स्मार्ट वे तरीके में आप पढ़िए, जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, तभी जाके वो आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। देखिए, पढ़ाई जो है वो कभी भी सीमित नहीं है, कभी लिमिट नहीं है। और आप सोचेंगे कि मैं इसे खबर इतना दिन में ख़त्म कर लूँगा, आप ख़त्म कर क्या कर रहे हैं, मतलब आप उस टॉपिक को ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत वास्ट लगेगा। प्रैक्टिस में ही आपको बहुत चीज़ सिखाया जाता है। इसलिए बोला जाता है कि दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, यानी कि सेट जो प्रीवियस ईयर है या जो भी क्वेश्चन बनता है, मॉक टेस्ट है, वो लगाया कीजिए। दूसरा, आप जो उस टॉपिक पे बार बार जो उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उसको रिवीजन करने का कोशिश कीजिए। अगर पर डे आप रिवीजन, जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, आपने टेस्ट लगा लिया, जो क्वेश्चन नहीं बना उस क्वेश्चन को, उस टॉपिक को रिवीजन कीजिए ताकि वो याद रहे, तभी जाके आपकी जो एग्जाम आएंगे उसमें क्रैक करने में आसान होगा। होता है क्या है कि जैसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना तो उसमें 60% क्वेश्चन तो सब बना लेते हैं, क्योंकि ओवरऑल क्वेश्चन वो एवरेज होता है। फेरा कब होता है? जब उसमें जो अलग में माहौल बनता है क्रैक करने का, वो 20 क्वेश्चन का होता है। 20 क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें 4 ऑप्शन में से आप 2 तो एलिमिनेट कर देंगे, बच गया 2 में ही हमारा वो कॉन्फिडेंस जो है ऊपर नीचे होता है और कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि ये वाला सही होगा कि ये वाला सही होगा। तो वहाँ पे अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, अच्छे से प्रैक्टिस है, तब आप टिक करेंगे और आप अपना सिलेक्शन ले पाएंगे। तो ऐसे जो स्मार्ट वे में पढ़ाई कीजिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप कीजिए, तो एग्जाम जाहिर सी बात है कि आपका निकलेगा। लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, पूरी ईमानदारी से, पूरे जोश और जुनून के साथ बढ़िए। आपका लक्ष्य है, आपका इंतजार कर रहा है। अगर आप में जुनून है, जिद है, पूरा एकदम हिम्मत रखे हुए हैं, तो सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, विजिट किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मोटिवेशन में कोई कमी नहीं हो, बार बार आप जोश मिले, पुशअप हो, आप एग्जाम क्रैक करें आसानी से। जय हिंद, जय भारत।